हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दाई चैनल में फिर से स्वागत है। हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के शॉर्टकट के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का जो आंसर होता है वो कैसे फाइंड करना है, शॉर्टकट से कैसे फाइंड करना है, हम उसका आंसर विद इन 30 सेकेंड्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कैटेगरी को अच्छे से समझना होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए दो चीज़ें बेसिक हैं। एक तो पहले वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और उसके बाद उसके जो रूट्स होते या फिर उसके जो फैक्टर्स होते वो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए? नॉन रिपीटेड, यानी कि डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर होने चाहिए। डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। तो ये बेसिक दो चीजें हैं जहां पे आप पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले जो आपका फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, क्या ऐसा होना चाहिए? वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए, यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। और जो उसके रूट्स आएंगे तो डिनोमिनेटर का हम क्या फाइंड करते हैं? फैक्टर या फिर रूट्स फाइंड करते हैं। तो जो फैक्टर डिनोमिनेटर के आएंगे वो कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर होने चाहिए। तो चलो यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी हम लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। इस टाइप का प्रॉब्लम अगर होगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। और न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? ये तो एक तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। ओके ना? तो न्यूमरेटर की डिग्री या 0 हो सकती है, यानी कि ऊपर कोई कांस्टेंट होगा, या फिर न्यूमरेटर की डिग्री 1 भी होगी तो भी चलेगा। डिग्री 1 यानी कि ax प्लस बी इस फॉर्म में। तो अगर आपका जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री 0 या फिर 1 होगी और डिनोमिनेटर में के जो दो फैक्टर आएंगे, एक फैक्टर है और एक फैक्टर है, तो ये दोनों फैक्टर कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे दो फैक्टर दोनों के दोनों क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या है उसको समझे। क्या है प्रोसेस? हम हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, ऐसे लिखते हैं। ओके ना? तो न्यूमरेटर में इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं और यहाँ पे अगर हमने पुट कर दिया तो अगर आई आपका ऐसा होगा तो यहाँ पे आई क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। तो फिर a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, ये भी यहाँ पे आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी, ये आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। तो इस टाइप का आंसर अगर होगा तो आपको सिर्फ क्या करना है? a इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस बी आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? a एंड b की वैल्यूएशंस को फाइंड करना है। ओके ना? तो यहाँ पे a एंड b की वैल्यूएशंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? पुटिंग करते हैं। ओके ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलता है? x माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसे हम क्या करते हैं? कैंसल। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी प्लस b इंटू एक्स माइनस ए, इस तरह से हमें मिलता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ये 0 होगा, हमें a की वैल्यू मिलेगी। और x इज इक्वल टू b पुट करेंगे तो ये 0 होगा, हमें b की वैल्यू मिलेगी। इस तरह से हम वैल्यूएशंस को फाइंड करते हैं। तो अब प्रॉब्लम शॉर्टकट में फाइंड करने के लिए सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए आंसर का फॉर्मेट क्या होगा। तो यहाँ पे बात क्या रहती है? सिर्फ a एंड b की वैल्यूएशंस को फाइंड करने की बात रहती है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको अभी शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको ये सब क्यों बताया? ताकि आप शॉर्टकट को जान सको, समझ सको, पहचान सको। चलो क्या है? अगर मैंने इस तरह से प्रॉब्लम ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स, तो ये क्या है? प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। या फिर आप ऐसा भी ले सकते हैं, 1 की जगह कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, a x प्लस बी, या फिर ऐसे ले सकते हो x प्लस 1 अपॉन
एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ओके ना। ऊपर कांस्टेंट कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे भी फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल कोई भी ले सकते हो। मैंने एग्जांपल ले लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम का आंसर क्या आने वाला है, ए इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस सी। तो ये आंसर कैसे आता है मैंने इससे पहले आपको बताया था। तो इस इंटीग्रल का आंसर इस फॉर्मेट में आने ही वाला है। मुझे सिर्फ क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है एंड बी फाइंड करना है, ओके ना। तो चलो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक्स माइनस वन ले लिया, ओके ना। तो एक्स माइनस वन ये जो टर्म है यानी कि ए का जो मल्टीपल है ब्रैकेट आती है ए, ये जीरो कब होगी ये हमें देखना है। एक्स माइनस वन जीरो कब होगा, वन को। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को छोड़ के बाकी सभी में x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, वन पुट करूंगा। अच्छे से देखो, x माइनस वन का मल्टीप्लायर कौन है, a। तो मुझे क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसका जो मल्टीप्लायर है a जीरो कब होगा ये चेक करूंगा। तो x माइनस वन जीरो कब होगा, वन को। तो मैं पूरे फंक्शन में x माइनस वन को छोड़ के बाकी सभी जगह क्या पुट करूंगा, वन पुट करूंगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो इसको छोड़ के मैंने कट कर दिया। बाकी सभी में x की वैल्यू क्या पुट करनी है, वन। तो यहाँ पे पुट किया वन, यहाँ पे पुट किया वन, यानी कि मुझे क्या मिला, टू अपॉन माइनस वन यानी कि माइनस टू। तो ये की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है, माइनस टू, ओके। और b की वैल्यू क्या आएगी, तो b का मल्टीप्लायर कौन है, x माइनस टू। तो x माइनस टू को ये कब जीरो होगा, टू को। कब जीरो होगा, टू को। तो इसको छोड़ के पूरे फंक्शन में क्या पुट करना है, टू पुट करना है। तो हमारे पास फंक्शन क्या था, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ओके ना। तो इसको छोड़ के इसको मैंने छोड़ दिया। तो अब क्या करना है, x की जगह टू पुट करना है। सो टू प्लस वन अपॉन टू माइनस वन यानी कि थ्री अपॉन वन इज इक्वल टू थ्री। तो b की वैल्यू क्या आने वाली है, थ्री। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपको पता करना है, क्या करना है, इसे फिर से एक बार सुनिए। अब मैं आपको जनरल में बताता हूं। अगर इस तरह से f ऑफ x अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स, इस तरह से आपका इंटीग्रल होगा, ये क्या होना चाहिए, प्रॉपर। तो ये प्रॉपर कब होगा, ये मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर क्या आएगा, a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी। इससे इसका आंसर आने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a का जो मल्टीप्लायर है कौन है, वो x माइनस ए। तो a का मल्टीप्लायर है x माइनस ए। a जीरो कब होगा, x इज इक्वल टू a को। तो a ब्रैकेट छोड़ के पूरे फंक्शन में x की वैल्यू क्या पुट करनी है, a। तो यहाँ पे मैंने x माइनस ए को ड्रॉप किया तो a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू x की जगह ये पुट करना है। सो f ऑफ a अपॉन इसे छोड़ देना है a माइनस बी, ये आपके आ गए a की वैल्यू, ओके। और b की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, b का मल्टीप्लायर कौन है, x माइनस बी। तो x माइनस बी को छोड़ के ये कब जीरो होगा, x इज इक्वल टू बी को। तो इस x माइनस बी को छोड़ के पूरी फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है, b। तो इसे छोड़ दिया तो क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू f ऑफ b अपॉन b माइनस a। तो यहाँ a की वैल्यू रिप्लेस कर दी, यहाँ b की वैल्यू रिप्लेस कर दी, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या किया जाता है, शॉर्टकट से इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हैविंग टू डिस्टिंक्ट लीनियर रूट फाइंड किया जाता है। तो चलो 3 की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इंटू डी एक्स, इस तरह होता है। ये क्या होना चाहिए, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए। और g ऑफ x के क्या पढ़ने चाहिए, फैक्टर आने चाहिए, ओके ना। तो अगर हम मान लेते हैं g ऑफ x के फैक्टर क्या है, 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर है, यानी कि g ऑफ x को हम ऐसे लिखेंगे x माइनस ए, x माइनस बी एंड x माइनस सी। तीनों फैक्टर क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छे से देखो, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे f ऑफ x अपॉन x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी को कैसे लिखते हैं, a अपॉन x माइनस ए
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, इस तरह से लिखते हैं। चलो अच्छे से देखो, तो फिर हमें पता है इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस b इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस बी प्लस c इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस सी प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो इस तरह से आएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, तो इस टाइप का अगर हमारे डिनोमिनेटर के 3 डिस्टिंक्ट लीनियर रूट्स होंगे तो उसका आंसर इसी तरह से आना है, ये तय है। तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलो फिर से वही बात, तो ए बी सी की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो चलो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देखना है। तो ए का जो मल्टीप्लायर है वो कौन है, एक्स माइनस ए। तो पूरे फंक्शन में एक्स माइनस ए को छोड़ के x की वैल्यू क्या पुट करनी है, a। क्यों, क्योंकि a जो है एक कहाँ जीरो होता है, x इज इक्वल टू ए को। तो पूरे फंक्शन में x माइनस ए को छोड़ के x की वैल्यू क्या पुट करनी है, a। तो यहाँ पे मैंने पुट किया तो मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी, x की जगह a पुट किया या ऑफ a अपॉन यहाँ पे क्या मिला a माइनस बी और यहाँ पे क्या मिला a माइनस सी। तो ये आपका क्या आएगा, कांस्टेंट a। सेम तरह से b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो b का मल्टीप्लायर कौन है, x माइनस बी। ये जीरो कब होगा ये देखना है, ये जीरो होगा x इज इक्वल टू b को। तो इस पूरे फंक्शन में उस ब्रैकेट को छोड़ के मतलब इसको छोड़ के पूरे फंक्शन में x की वैल्यू क्या पुट करनी है, b। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, b इज इक्वल टू एफ ऑफ b अपॉन यहाँ पुट करना है b माइनस ए इंटू बी माइनस सी। तो ये आ गया आपके कांस्टेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो c का मल्टीप्लायर कौन है, x माइनस सी। एक कहाँ पे जीरो होगा, x इज इक्वल टू सी को। तो मुझे क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, इस पूरे फंक्शन में x माइनस सी को छोड़ के मतलब इसको छोड़ के, ओके ना, पूरे फंक्शन में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, c। तो c की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, एफ ऑफ सी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। चलो इस तरह से हमें एबीसी की वैल्यू पता चल गए, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक बेसिक तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ऐसा प्रॉब्लम है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। ऐसा आपका प्रॉब्लम है। तो आपने पहले चेक किया ये प्रॉपर है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर के ऑलरेडी रूट्स है और तीनों के तीनों रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो हम शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। तो चलो शॉर्टकट का यूज करेंगे तो क्या पता चलेगा, ये फर्स्ट रूट है, ये सेकंड रूट है और ये थर्ड रूट है। इसका आंसर आपको पता है, a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस सी इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस सी। ये आपका आंसर आना तय है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो a की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसका मल्टीप्लायर x माइनस 1 जीरो कब होगा, x इज इक्वल टू 1 को। तो x माइनस 1 को छोड़ के x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। तो 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस 1 यानी कि क्या आएगा 2 अपॉन 1 माइनस 2, इसे छोड़ना है, 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 इंटू 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2, माइनस माइनस प्लस होगा। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, b a कब जीरो होता है, x इज इक्वल टू 2 को। तो x माइनस 2 को छोड़ के मतलब इसको छोड़ के पूरे फंक्शन में क्या पुट करना है, 2। तो चलो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 4 प्लस 1 क्या आ गया 5 अपॉन 2 माइनस 1 1 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1। सो b की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए x माइनस 3 को छोड़ देंगे, x माइनस 3 को छोड़ दिया, ये जीरो कब होता है, x इज इक्वल टू 3 को। तो x माइनस 3 को छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, x की जगह आप क्या पुट करेंगे 3 को। सो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 प्लस 1 क्या होगा 10 अपॉन इसको छोड़ना है 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 10/2 यानी कि 5। तो c की वैल्यू कितनी मिल गई 5। वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास पार्शियल बाय फ्रैक्शन फॉर डिनोमिनेटर हैविंग डिस्टिंक्ट लीनियर रूट, इसके पास आपके लिए क्या है, शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट को कैसे यूज करना है मैंने आपको प्रोसेस भी बताई, प्रॉब्लम को भी लेके सॉल्व करके दिया।
तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और आप शॉर्टकट ऐसा कब यूज कर सकते हो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। ये आप तभी यूज कर सकते हो जब आपके पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा और डिनोमिनेटर के जो रूट्स होंगे वो सभी के सभी रूट्स क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ओके, तो आपको ये शॉर्टकट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।